बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो के इलेक्ट्रिक के डुप्लीकेट बिल के हवाले से कि उसको हम कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं, और मतलब अगर प्रिंट आउट करवाना चाहें प्रिंट आउट करवा लें, वरना हम ऑनलाइन चेक करना चाहें हमारे कितना बिल आए तो वो हम इस पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे और के इलेक्ट्रिक डुप्लीकेट बिल जो वर्ड है उस पर क्लिक करेंगे सर्च पे। तो सबसे पहली जो आपके पास वो आएगी वो डुप्लीकेट बिल के ऊपर आएगी, तो उस पर आप क्लिक करें। अब उसमें आपके पास ये फॉर्म टैब पे खुल जाएगा। अब उसमें एक पहले पूछा अकाउंट नंबर बताएं, कंज्यूमर नंबर, ईमेल, मोबाइल नंबर और कैप्चा फिल करें। तो ये आपको सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी? आपके बिल पे, जो आप पिछला बिल, क्योंकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे नजर आएंगी, इसमें आसानी हो जाएगी। पिछला बिल अगर पड़ा हुआ आपके पास, तो ये मैंने बिल अभी डाउनलोड किया थोड़ी देर पहले। अब ये देखें, इसमें ये सबसे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको जो है क्या कहते हैं, टॉप पर जब आप ऊपर जाएंगे फर्स्ट पेज पे टॉप पे, तो आपको ये सब कस्टमर नेम के नीचे ही अकाउंट नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। 13 डिजिट्स का जो अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पे सामने नजर आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर लें, मतलब लिख लें, अगर आपको पुराना पड़ा हुआ उस बिल में से आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया ये। अब कंज्यूमर नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? कंज्यूमर नंबर भी आपको बिल से ही मिलेगा। आप इसके फ्रंट पेज पे जाएंगे या अपने बिल पे जो है आपका उसका फ्रंट पेज पे जाएं, और आपको यहाँ पे ये देखिए टॉप पे फोर्थ नंबर जो है क्या कहते हैं, उसमें आपको कंज्यूमर नंबर लिखा होगा जो LA समथिंग से स्टार्ट हो रहा है, LA0994। इसको आप कॉपी करेंगे। ये थोड़ा कॉपी में मसला, एक मिनट, ये कॉपी हो जाता है, मैं आपको ये इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप कंज्यूमर नंबर में आप इसको पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिख दें आपको जो आपका है, मोबाइल नंबर लिख दें आप, यहाँ पर कैप्चा फिल करें। अब जैसे ये आ गया अपना, आप जो भी लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दिया आपने। अब यहाँ पे आप UA84 समथिंग जो भी कैप्चा है कैप्चा फिल करें। उसके बाद नीचे आकर आप व्यू बिल पे क्लिक कर दें। अब ये देखिए, ये आपके पास नीचे जो है बिल आ गए। अब इसमें मंथ बता रहा है, बिल टाइप बता रहा है, और पेबिल ड्यू डेट बता रहा है, ड्यू डेट बता रहा है, पेबिल आफ्टर ड्यू डेट, यानी कि उसमें बता रहा है कि आप अगर बिल वक्त से पहले भरेंगे तो इतने भरने पड़ेंगे आपको, अगर आफ्टर भरेंगे तो उसमें प्लेंटी लगकर आपको ये भरना पड़ेगा। और बिल की टाइप बता रहा है, आप कस्टमर कैसे, स्टार हैं, थीफ बिल है, या मतलब आप चोरी तो नहीं करते तो हम स्टार बिल मतलब वक्त पे भर देते तो हम स्टार कहलाएंगे। सही है। अब ये आपके पास ये पेबल ड्यू डेट बता रहा है, ड्यू डेट बता रहा है, और आफ्टर ये ड्यू डेट आ गई आपकी। ये पेबल आफ्टर जो हो गया वो कितने हो जाएंगे, 1400 समथिंग कुछ, 14,000 समथिंग कुछ हो जाएंगे। और ये आपको यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अच्छा, ये अभी सबकी येलो नहीं बता रहा क्योंकि करंट की बता रहे हैं, करंट आपने भरा हो तो इसका मतलब पिछले सारे भरे हुए हैं। तो ये आपका आ जाएगा, कहते हैं डाउनलोड पे आप क्लिक करें और यहाँ पे ओपन विद करें, ओके। और ये आप देख सकते हैं आपका बिल जो है ये खुल गया। ये मेरा इस महीने का ही बिल है, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिए 725 यूनिट इस महीने हमने यूज़ किए, तो ये बिल। अच्छा, मैं आपको यूनिट भी बताता हूँ कैसे कैलकुलेट होंगे, और यूनिट के चार्जेस डिफरेंट हो जाते हैं जब आप के यूनिट प्राइस बढ़ते चले जाते हैं। तो अब अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको यूनिट कुछ नज़र आ रहे होंगे, अगर मैं जूम करने की, 301 से 700 तक यूनिट जो हैं, यानी कि अगर आप यूज़ करेंगे वेरिएबल चार्जेस के नीचे जो लिखा है, ये आपके बेसिकली टोटल किलोवाट आवर्स यानी कि यूनिट आ रहे हैं कि आपने कितने यूज़ किए, 725। तो 700 अलहदा कैटेगरी में जाएंगे और 25 अलहदा कैटेगरी में जाएंगे वेरिएबल चार्जेस में। तो 700 जो आपने यूनिट यूज़ किए हैं उसके जो चार्जेस होंगे वो होंगे 15.45, यानी कि 15.45 के यूनिट प्राइस से आप मल्टीप्लाई करेंगे जब 700 को, तो आपके बन जाएंगे 10,815। और ये जो नीचे वाले 25 है, यानी कि 25 जो आपके बाद बचे 700 से ऊपर, वो आप मल्टीप्लाई होंगे, उसके यूनिट प्राइस बढ़ जाएंगे। यानी कि आप जितने यूनिट यूज़ करते जाएंगे उसके प्राइस भी बढ़ते चलेंगे, उस रेंज से ऊपर अगर चलेंगे। यानी कि 300 से 700 के दरमियान होंगे तो वो एक ही फैक्टर होगा, अगर 700 से ऊपर होंगे तो वो दूसरा फैक्टर यूज़ होगा। तो 25 वाले जो है मेरा 17.33 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यूनिट मैंने ज़्यादा यूज़ करें तो वो उसके अलग होगा। अब ये तो आपकी यूनिट प्राइस होगा। अब यूनिट प्राइस के नीचे सरचार्ज है, यानी कि ये एक और प्लेंटी है। अगर आपने इससे ज़्यादा यूज़ किया, यानी कि ज़्यादा यूज़ करेंगे बिल यानी कि यूनिट, तो उसके अलहदा चार्जेस आपसे मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 700 रुपये पे आपके सरचार्जेस अलहदा लगेंगे, और वो जो ऊपर 25 हैं उन पे सरचार्जेस बिल के अलावा जो यूनिट प्राइस है उसके अलावा भी सरचार्जेस लगेंगे। तो
तो ये आपके सरचार्जेस आ गए। अब एक सरचार्ज जो है 0.55 है और एक जो है 0.67 है, यानी कि 700 पे 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 25 बचे हैं उसको 0.67 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली आपके जो सारा ये जो पोर्शन कहलाएगा, इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके वेरिएबल चार्जेस हैं। ये यूनिट यानी कि ये जो पोर्शन है आपका वेरिएबल चार्जेस का, ये सारे आपके बिल का वो है, यानी कि बिल जो आपने यूज़ किया। और ये बाकी जो है टैक्सेस वगैरह मिला के जो आपका बिल बनेगा वो आपका 13,800 बनेगा, अगर आपने पे बिल बिफोर ड्यू डेट किया। अगर आफ्टर ड्यू डेट करेंगे तो उसमें और चार्जेस लग जाएंगे, और वो तकरीबन और लेट फीस के साथ लगेगा तो वो आपका और ज़्यादा हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, मैंने समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।